सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिस से डिशिका। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियोज। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो? अब अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? अकाउंटिंग रेशियो एक रिलेशनशिप होता है हमारे दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझो, लाइक हमारे करेंट एसेट्स हो गए एंड करेंट लायबिलिटीज़ हो गए, उनके बीच में अगर हम कोई रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारा अकाउंटिंग रेशियो हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? It is a technique of analyzing financial statements to conduct a quantitative analysis of information in a company financial statement. अब रेशियो एनालिसिस ये हो गया। अब मैंने मेरा जो वो है ना, वो क्या कहते हैं, जब भी मैंने अकाउंटिंग रेशियो निकाला है वो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेरा क्वांटिटेटिव एनालाइज देगा। जो ही मेरा जो इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी के, जो ही हमारा बिजनेस मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक एनालिसिस मिल जाएगा, ताकि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको मैं प्रॉपरली रन कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। अब जो हमारे रेशियोज होते हैं ना वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं? फर्स्ट उन 4 तरीके से होते हैं। फर्स्ट प्योर रेशियो लाइक 2:1। ठीक है, सेकंड परसेंटेज, लाइक परसेंटेज में आप उसको शो कर रहे हो। देन आता है टाइम्स में, लाइक 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स ऐसे में। फिर आता है फ्रैक्शंस में, लाइक 3:4 हो गया या 2:4 हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज में ना हमारे 4 टाइप के रेशियोज होते हैं: लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इस वीडियो हम 2 रेशियोज के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 जो हमारे सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब जो मेरा लिक्विडिटी रेशियो होता है ना वो ये बताता है कि जो एक कंपनी है वो अपने करेंट एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, ताकि वो अपने जो उसकी जो लायबिलिटी है ना उसको पे ऑफ कर सके एक टाइमली बेसिस पे। ठीक है, इसमें हमारे दो तरह के रेशियोज निकलते हैं। एक होता है हमारा करंट रेशियो, एक होता है हमारा क्विक रेशियो, जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़, एंड जो हमारी क्विक रेशियो होती है उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम करंट रेशियो पे आते हैं। उसको निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं एक तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स, स्टोर और स्पेयर्स निकाल कर। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स एंड सन्ड्री डेब्टर्स जो भी हमारे। ठीक है, और उसमें से हम अपना वो प्रोविजन कम करना, जब हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं ना उसको माइनस करके। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें हमारे इंक्लूड होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक या ड्राफ्ट इन हैंड। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने शॉर्ट टर्म लोन्स लिया हुआ है, एडवांसेस लिए हो। ठीक है, फिर आता है अदर करेंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब उसके लिए जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो होती है हमारी करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में जो हमारा इंक्लूड होता है वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल मीन्स बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर आता है अदर करंट लायबिलिटीज़ लाइक करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अकर्ड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड कॉल इन फंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 4th है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये सब इंक्लूड करके हम अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्विक रेशियो पे। ठीक है, क्विक रेशियो के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक क्विक एसेट्स एंड दूसरा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हम ऊपर समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्विक एसेट्स होता है वो होते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें हम बिल्स रिसीवेबल्स, डेब्टर्स लेस प्रोविजन डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में यही फ़र्क है, करंट एसेट्स में हम जो हमारी इन्वेंट्रीज होती है ना और वो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इससे हमारा जो निकलेगा वो होगा हमारा क्विक रेशियो। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाउ व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्सेस अ कंपनीज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल्स और ऑपरेशंस, बैलेंस शीट्स, एसेट्स और शेयरहोल्डर इक्विटी। प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट एंड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है ना वो हमें ये बताता है कि एक कंपनी जो है ना वो अपना जो भी हमारा जो वैल्यू है शेयर होल्डर का वो कितनी जल्दी एफिशिएंटली हम जनरेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट कितनी जल्दी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 5 टाइप्स के रेशियोज निकलते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी कहते हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में। ग्रॉस प्रॉफिट के रेशो के लिए ना मेरे को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड फिर उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो आंसर आएगा उसको मैं 100 से इंटू करती हूँ। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, इक्वल्स टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और इसके लिए मेरे को दूसरी चाहिए होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगी मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसमें से मैं स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल एक्सक्लूड कर दूंगी, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो के लिए हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगाने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक मिनट, नेट प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दो और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो अगर मैं अभी कुछ ऑपरेट कर रही हूँ उसमें जो भी मेरा एक्सपेंस आया ना वो वाला एक्सपेंस, जिसमें से आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करती हूँ। ठीक है, और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करती हूँ और टैक्स प्लस होता है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो होगा वो यूज़ होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए मेरे को ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देख रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स पता लगाना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा COGS आएगा ना, देन कैलकुलेट द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज मेंशन्ड अबव। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकलता है, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो, या तो हम वो फॉर्मूला कर सकते हैं या तो हमारा सिंपल प्रॉफिट है, हम सिंपल फॉर्मूला जो है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेपर के टाइम पे ये फॉर्मूलाज इन माइंड एकदम अच्छे से याद रहने चाहिए कि आपको कुछ भी निकालने के लिए उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अपना इंटरेस्ट, अपना टैक्स और अपना डिविडेंड निकालने से पहले जो मेरा प्रॉफिट होगा ना, वो वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू। अब जो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा ना, वो दो तरीके से निकलेगा, एक तो लायबिलिटीज अप्रोच से और दूसरा एसेट साइड अप्रोच से। दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ की जा सकती है। लायबिलिटीज अप्रोच निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें आप शेयर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस इंक्लूड करते हो, और दूसरा चाहिए आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब अगर आप एसेट अप्रोच से निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और दूसरा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना, दैट इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। बहुत ईजी है एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो रेशोज कंप्लीट होते हैं। एक तो हमारा कंप्लीट होगा लिक्विडिटी रेशो और दूसरा हो गया हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो होगा हमारा सॉल्वेंसी रेशो एंड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो। ठीक है, उसके दो नाम होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड इन द एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।
टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।